मान लो हम 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करते हैं। ठीक है, 50 किलोमीटर की दूरी हम 5 घंटे में तय करते हैं, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी? सिमरन आई? कहाँ रह गई थी तुम? देखो, माइक्रोफोन बंद करो भैया, कितनी बार मना कर रहे हैं। 50 किलोमीटर की दूरी हम 5 घंटे में तय करते हैं। एक बात सिंपल सी ध्यान दो, 50 किलोमीटर हम 5 घंटे में जाते हैं। 50 किलोमीटर हम 5 घंटे में जाते हैं, इसका मतलब हमारी कोई स्पीड रही होगी हर घंटे चलने के लिए। हर घंटे हम एक फिक्स डिस्टेंस चल रहे हैं, फिक्स डिस्टेंस हर घंटे चल रहे हैं, तभी 5 घंटे में हम जाके 50 किलोमीटर जाते हैं। इसका मतलब चाल बराबर या स्पीड इक्वल टू होता है कि यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस। यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अब डिस्टेंस तुम्हारी थी 50 किलोमीटर और तुम्हें लग रहा था 5 घंटे, किलोमीटर और आर। तो हमने तुमसे कहा कि इसकी स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आर का मतलब हो गया 10 किलोमीटर पर आर का मतलब यह है कि तुम 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हो। मतलब तुम यूनिट टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हो। यूनिट टाइम मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सबको पता है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। बस ध्यान रखना, स्पीड की कुछ यूनिट्स होती हैं। कभी कभी ये तुम्हें किलोमीटर पर आवर में मिलेगा और कभी कभी ये तुम्हें मीटर पर सेकंड में मिलेगा। ठीक है, होने को और भी बहुत कुछ हो सकता है। मीटर पर सेकंड कर सकते हैं हम, मीटर पर किलोमीटर कर सकते हैं, सॉरी मीटर पर आर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो तुम्हें जनरली देखना है वो यही देखना है कि स्पीड किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड में, ये 2 जगह तुम्हें मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो इधर देखो, अगर तुम्हें स्पीड कहीं मीटर पर सेकंड में लिखी है, कहीं किलोमीटर पर आवर में लिखी है, तो चेंज कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें स्पीड दे रखी है, सबसे पहले ये छोटा सा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये तुम्हारी स्पीड है। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है सिमरन? सिमरन 20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होगा? तुम्हें समझ में नहीं आया? देखो, स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है, चलो तुम्हें यूनिट टाइम छोड़ के बता रहे, 1 घंटे में चली गई दूरी। स्पीड का मतलब होता है कि 1 घंटे में चली गई दूरी। अब स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी कवर करते हो। समझ में आया? क्लियर है? स्पीड का मतलब होता है किलोमीटर, स्पीड मतलब दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि 1 घंटे में तुम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जाते हो। क्या समझ में आया सिमरन? 1 घंटे में 20 किलोमीटर, और अगर स्पीड तुम्हें कहीं लिखी हो 30 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है? 1 घंटे में 30 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 1 घंटे में 30 किलोमीटर मतलब पर घंटे चली गई डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड। अब देखो, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में होती है, कभी कभी मीटर पर सेकंड में होती है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना सीखो, क्योंकि ये बहुत हमारे काम की चीज है। जैसे तुमको 20 किलोमीटर, कौन आ गया और तुमको स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है तुम्हारी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको जरा हम चेंज करेंगे, किसमें? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। सबसे पहले देखो, 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 60 × 60, ये सेकंड्स हो गए। 0 से 2 जीरो कट कर दो, 5
और ये 18। इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर पर आर को हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये तुम्हारा किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? 20 किलोमीटर पर आर को अगर हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ चीजों पे फोकस करो, तुम्हें डायरेक्ट समझ में आएगा, ध्यान से देखना। जैसे इधर लिखा हुआ है किलोमीटर पर आर, और तुम्हें बनाना क्या है, मीटर पर सेकेंड। एक जगह लिखा हुआ है किलोमीटर पर आर, तुम्हें बनाना है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किलोमीटर पर आर बड़ी यूनिट है कि मीटर पर सेकेंड बड़ी यूनिट है सिमरन? किलोमीटर पर। बहुत बढ़िया। तो किलोमीटर पर आर से हमें मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो ऊपर छोटा नंबर रखेंगे, और अगर कहीं छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो ऊपर हम बड़ा नंबर रखेंगे। समझ में आई बात? अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। कहीं तुमको लिखा हुआ है जैसे 72 किलोमीटर पर आर, अब आंसर कोई भी बोल सकता है। 72 किलोमीटर पर आर है, तुम्हें इसको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आर है, इसको तुम्हें मीटर पर सेकंड में बदलना है। कितना आएगा? 20 आएगा भाई। 72 है किलोमीटर पर आर, बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, ऊपर छोटा नंबर 5/18, तो कितना आ गया तुम्हारा, 20 मीटर पर सेकंड। सही है सिमरन? समझ में आया सिमरन? तुम बीच में, ठीक है। 45 किलोमीटर पर आर को तुम जरा मीटर पर सेकंड में बदलो। 45 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलो। फ्रैक्शन आ रहा है? कोई बात नहीं, 45 है, फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ, तो 5/18। ठीक है, 9 से कट कर दे तो 5, 9 से कट किया तो 2, क्या 25/2 तो 12.5 नहीं आ गया? सबको समझ में आया? ठीक है, तो 25/2 12.5 मीटर पर सेकंड। अपना अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ रखना, बस बाकी पढ़ते रहो। ध्यान से देखो, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाना था, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना था, तो हमने ऊपर छोटा नंबर रखा। अब छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो हम ऊपर बड़ा नंबर रखेंगे, नीचे छोटा नंबर रखेंगे। जैसे देख लो इधर, अगर अब हम लिख दें कि 45 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर पर सेकंड को तुम्हें किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो कितना आएगा? 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदलना है तो कितना आएगा? 153। 45 है भाई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो 18/5, तो ये कितना आ जाएगा, 18/9 किलोमीटर पर आर। ठीक है, अगला देख लो। अगला तुम्हारा है, कितना लिख लें, 30 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर में बदलो। सिमरन बताओ। 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। 108। 30 मीटर पर सेकंड तुम्हारी छोटी यूनिट है, बार बार बता रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो ऊपर बड़ा नंबर। 18 छंग 108 किलोमीटर पर आवर। हो गया, सबको समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन है कि लिख लो इसको। एक व्यक्ति 24 सेकंड में 200 मीटर जाता है। एक व्यक्ति 24 सेकंड में 200 मीटर जाता है। एक व्यक्ति 24 सेकंड में 200 मीटर जाता है, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड बताइए। 24 सेकंड में 200 मीटर, ठीक है, 24 सेकंड में 200 मीटर, किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताइए।
कितना आ रहा है? किलोमीटर 30 किलोमीटर। कोई एडमिट नहीं हुआ अभी तक। सर उनका मैसेज आया है, ऐड कर लीजिए। ऐड हुए कि नहीं हुए पता नहीं अभी, चलो देखा जाएगा, दोबारा आएगा तो फिर ऐड कर लेंगे। थैंक यू सर। माइक्रोफोन, इसका आंसर आ गया। 30 देखो 24, फिर कोई आया, देखो ध्यान से, 24 सेकंड में 200 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 200/24, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई 1 सेकंड में कोई 200/24 आ गया, ठीक है? या इसको जिसको फॉर्मूले से करना है वो कर सकता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तुमको पता है कि ये मीटर पर सेकंड है, 200 मीटर इन 24 सेकंड। अब तुमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर क्या बड़ी यूनिट नहीं है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है? इसका कितना आ रहा है आंसर? 30 किलोमीटर पर आवर, सही है? ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हम नहीं कराने जा रहे हैं, लेकिन याद रखो कि एनटीपीसी अभी एक एग्जाम में, अभी रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर तुम्हारा कि 27 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 27 मीटर पर सेकंड था, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा एनटीपीसी में आया था, इसीलिए मैंने करा दिया इतने छोटे क्वेश्चन। 27 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। बताओ सिमरन, 27 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। सर पॉइंट में आएगा ना? कुछ भी है, 27 है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 ऐसा कुछ आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है? जी सर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो रुक जाओ, फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 27 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बना लो, 27 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बना लो। अब ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, 27 है। किलोमीटर पर आवर एक बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो ऊपर छोटा नंबर, 5/18, 3 2, तो 15/2 कितना होता है? 7.5 मीटर पर सेकंड। यही आ रहा है सबका? यस सर। ठीक है। क्या यही आया? अगला लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई दूरी 9 घंटे में तय करती है। एक कार है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई दूरी 9 घंटे में तय करती है। अब क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतनी ही दूरी जाने में कितना समय लगेगा? अभी हम इसको थोड़े से बड़े मेथड बता रहे, बाद में हम सब में रेशियो लेंगे और सॉर्ट कर देंगे इसको। 6 घंटा आंसर। भाई 40 की स्पीड से 9 घंटे, तो 60 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस सेम है, कितना लगेगा? 6। देखो तुम सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। जैसे मल्टीप्लाई कराओगे 360 किलोमीटर हुआ कि नहीं? 360। तो यहां पे भी तो डिस्टेंस 360 ही है। अब 60 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 360 आ जाए? 6 से। इसका मतलब तुम्हें 6 घंटे लगेंगे। सही है? सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, हम बहुत लो लेवल करके पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सर एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखो, बोले यस सर। देखो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 सेकंड्स में चली गई दूरी, 5 सेकंड्स में चली गई दूरी 20 A bus cover in 5 seconds with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बतानी है, कितना आ रहा है? 20 मीटर। 20 मीटर। तुम सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अभी हम फॉर्मूले लगा रहे हैं, कुछ देर में ये सब गायब होंगे, अभी शुरुआत है इसलिए देख लो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और तुम्हें टाइम बताना है इन सेकेंड्स। अब ये कभी भी नहीं सॉल्व हो सकता, यहां पर घंटे में दे रखा है और यहां पर सेकंड में है। ये तभी सॉल्व होगा जब इसकी यूनिट सेम आएगी। तो किलोमीटर पर आवर को तुम्हें किसमें बदलना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना पड़ेगा हमको? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए किससे गुणा करते हैं भाई? बड़ी यूनिट है ये, छोटी नंबर जाएंगे तो छोटा नंबर ऊपर आ जाएगा, तो 5/18 लिख दें। 5/18 ये कितना आ रहा था आंसर अमोघ? 25 नहीं 100। 100 आ रहा है सबका? 100 हाँ। मतलब घर में भी बुद्धि के साथ नहीं बैठे हो। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? अब ये बंद, ये जो मजाक चल रहा था ये बंद हो चुका है। अब थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। अगर मान लो दो कंडीशन है कि डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, तुम्हें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ध्यान से देख लेना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस तुम्हें फिक्स रखनी है, उसको चेंज नहीं करना। तो अगर डिस्टेंस को फिक्स रखना है तो डिस्टेंस अपॉन टी इक्वल टू एस, और अगर डी की वैल्यू तुम्हारी एक कांस्टेंट हो गई, मतलब जो चेंज नहीं होगी, तो ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, पहले इसका मतलब समझो। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ए है, वो 50 की स्पीड से जाता है अपने घर, ठीक है ना? ए 50 की स्पीड से अपने घर जाता है तो उसे 5 घंटे लगते हैं, और जब बी 100 की स्पीड से जाएगा तो उसे कम टाइम लगेगा कि ज्यादा? कम टाइम लगेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है तो तुम्हें टाइम कम लगेगा, अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है तो तुम्हें टाइम कम लगेगा, और अगर तुम्हारी स्पीड कम है तो दूसरे से जब कंपेयर होगा तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा। इसको नोट कर लेना कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तुम्हारे क्वेश्चंस में आएगा कैसे? जैसे एक बंदा था, S1 और T1 उसकी स्पीड थी, ठीक है ना? डिस्टेंस डी जा रहा था। एक दूसरे भाई साहब हैं, सेम डिस्टेंस है और उनकी स्पीड S2 और T2 टाइम लेते हैं वो। ध्यान से देखना, यहां पर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जब तुम इसको कट करोगे तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू आ जाएगा T2 बाई T1, मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। इसको नोट कर लेना, जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। इसको हम बहुत यूज करेंगे। समझ में आया ये? किसी को कुछ क्लियर हुआ? कहां गए सिमरन? जी सर। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? सर तुम्हारा नेट खराब है कि मेरा खराब है? भैया सबको क्लियर दिख रहा है? सचिन सचिन तुमको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पूरा क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर। ठीक है। पांडे जी दिख रहा तुमको? है कि गया ये? चलो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लिया तुमने? अब देखो, इसको नोट कर लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन पर इसको अप्लाई कराएंगे। जो क्वेश्चन मैंने लिखाया था इसी क्वेश्चन पर इसको अप्लाई कराएंगे। ध्यान से देखो, क्या दोनों कंडीशन में यहां डिस्टेंस सेम नहीं बोली गई है? फिर से देखना, एक बंदा 40 की स्पीड से जाता है तो किसी स्थान पर 9 घंटे में पहुंचता है, ठीक है ना?
अगर उतनी ही दूरी 40 की स्पीड से जा रहा है तो 9 घंटे में जा रहा है, 60 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में जाएगा? देखना ध्यान से। स्पीड हो गई तुम्हारी, ध्यान से देखो, स्पीड हो गई, पहले है 40, दोबारा है स्पीड 60। हम एक चीज और बताएंगे, जो ओरिजिनल है उसको मत छेड़ना। यहां पर 40 स्पीड ओरिजिनल है, ये 60 स्पीड ओरिजिनल है। जब टाइम लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब 60 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा। यहां पर देखो S1 S2 T2 T1, तो S1 S2 तो T2 T1, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब इसको बना लेंगे रेशियो में, 20 से कट करेंगे तो 3, 20 से कट करेंगे तो 2। सही है? क्लियर है? और जब 40 की स्पीड से जा रहे हैं, ओरिजिनल स्पीड अगर हमारी 40 है और 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें 9 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब क्या 3 की वैल्यू 9 नहीं दे रखी है? तो यहां पर जब 3 से गुणा करोगे तो क्या तुम्हारा 6 घंटे नहीं आ गया? सिमरन आया? सचिन समझ में आया? हाँ सर, आ गया। सिमरन तुम्हें हाँ सर आ गया। क्या दिक्कत है आज तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? ऐसे गला बहुत बैठा है ना इसलिए। अच्छा, तो चलो ठीक है। सचिन तुम ऑन रखना अपना, तुम अपना माइक्रोफोन ऑन रखना। देखो फिर से देख लो, हमारी ओरिजिनल स्पीड थी 40, क्लियर है ना? नई स्पीड हमारी 60 है। 40 की स्पीड से हम कोई दूरी जाते थे, हम पूरा फिर से बता रहे हैं, 40 की स्पीड से कोई दूरी हम जाते थे 9 घंटे में। 60 की स्पीड से वही दूरी हम कितनी देर में जाएंगे? 40 की स्पीड से हम कोई दूरी जाते थे 9 घंटे में, 60 की स्पीड से वही दूरी कितनी देर में जाएंगे? यहां पर देखो, स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा है। जो टाइम का रेशियो होता है स्पीड का उल्टा। पहले स्पीड 40 थी, नई स्पीड 60 हो गई। जो टाइम का रेशियो बनेगा तुम्हारा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 60 और 40। अब रेशियो बनाना है तो इसको रेशियो में बदलो, 3 और 2। देखो यहां पर तुम्हें 3 की वैल्यू पहले 9 घंटे लग रहे थे तो 9 दे रखा, मतलब 3 तिहाई 9। यहां जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आया? ठीक है, इसका मतलब पहले तुमको 9 घंटे लग रहे थे, आज के टाइम पे तुमको 6 घंटे लग रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस पूरे को नोट करो, फिर आगे बताते हैं अगर करना है तो। वैसे तो इसको नोट कर लो। ओके। ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन है, अगर हम कोई दूरी 16 की स्पीड से कवर करते हैं तो हमें 6 घंटे लगते हैं। अगर हम कोई दूरी 16 की स्पीड से तय करते हैं तो हमें 6 घंटे लगते हैं। अगर हम वही दूरी 12 की स्पीड से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा? देखो कुछ लोग होंगे जो इसको शॉर्ट हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है हम डिस्टेंस निकाल के डिवाइड कर दे, लेकिन हम सिर्फ रेशियो बताने के लिए बता रहे हैं। नहीं तो इसका बहुत आसान सा मेथड है कि कोई दूरी 16 की स्पीड से हम कोई दूरी 6 घंटे में कवर करते हैं, 12 की स्पीड से कितने घंटे में कवर करेंगे? तुम्हारा यही बोला मैंने क्वेश्चन। क्या हुआ सचिन? सही है सर। एक क्वेश्चन बोला था। हाँ जी सर, सही है। ठीक है ना? तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ हम रेशियो सिखाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हर जगह ये नहीं काम आना है तुम्हारा। फिर से देख लो, अगर कोई दूरी 16 की स्पीड से कवर करते हैं तो हम 6 घंटे में पहुंचते हैं। यदि हम 16 की स्पीड से कोई दूरी कवर करते हैं तो 6 घंटे में पहुंचते हैं। 12 की स्पीड से कवर करेंगे तो कितने समय में पहुंचेंगे? लिख लिया? ठीक है, ठीक भाई। स्पीड देखो, 16 ओरिजिनल स्पीड थी, नई स्पीड 12 हो गई। टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा? 12 से 16। इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना, ये ओरिजिनल में दे रखा है, इसको बनाएंगे रेशियो में 3 और 4। सही लिखा मैंने? पहले तुमको लग रहे थे 6 घंटे, तो 3 की वैल्यू 6, तो 3 को 2 से गुणा किया। अब 4 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 8 नहीं आ गया। अब चेक करना हो तो 16 छक्का 96 और 12 8 96। देखो डिस्टेंस सेम है, 96 96 डिस्टेंस सेम है।
हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम इज इक्वल टू होता है भाई, देखो पहले हम 16 की स्पीड से 6 घंटे तो 96, आज के टाइम पे हमारे 12 की स्पीड है, डायरेक्ट आ जाएगा इससे। लेकिन कुछ रीजन है इसको बताने का, ये 4 आया, ये 2 आया, 8 आ गया। आया समझ में? क्लियर है? जी सर। ठीक है, अपना अपना माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ रखना, माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया रहेंगे और चीजें चेंज रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, लिखो। एक लड़का 3 की स्पीड से स्कूल जाता है। एक लड़का घर से स्कूल, मतलब घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। एक लड़का घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। उसे आने और जाने में टोटल 5 घंटे लगते हैं। उसे आने और जाने में कुल 5 घंटे लगते हैं। घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, जो लोग शायद पहली बार नहीं पढ़, मतलब कई बार पढ़ चुके हैं, उनको ये लग रहा होगा क्वेश्चन छोटे हैं। लास्ट तक चलना, दिमाग ना सही हो जाए तो कहना ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसमें हिलेंगे नहीं। ये सिर्फ पहला दिन है, इसलिए इस दिन, आज के दिन ऐसे बता रहे हैं। क्या हो गया? 6 किलोमीटर, ठीक है, देखते हैं। हाँ सही है वैसे। आवाज बंद कितनी बार बोला भैया? भैया बस करो, ले इनको नहीं पढ़ा पाएंगे हम। माइक्रोफोन ऑफ कर दो और कैमरा, ठीक है? हम इस लेवल के बच्चे नहीं पढ़ा पाते, इतने बड़े मास्टर नहीं है हम अभी। ठीक है, ध्यान से देखना। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है घर से स्कूल, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल से घर वापस आता है 2 किलोमीटर पर आवर की। टोटल टाइम उसे लगता है 5 घंटे। तुम्हें बताना है घर से स्कूल की दूरी। थोड़ा सा इसको लेंथी बता रहे हैं, फिर बाद में बहुत शॉर्ट कर देंगे। इसमें 2-3 मेथड तुम्हें बता देंगे। सबसे पहले देखना, तुम्हें टोटल टाइम दे रखा है 5 घंटे, मतलब एक बार घर से स्कूल गए तो T1 मान लिया, स्कूल से घर वापस आए तो T2 मान लिया, 5 घंटे। तुम्हें पता है कि समय बराबर होता है भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो सेम रहेगी, चाहे घर से स्कूल जाओ या स्कूल से घर वापस आओ, तो डी लिख लिया। और तुम्हारी स्पीड है जाते समय 3, वापस आते समय 2। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, जाते समय 3, वापस आते समय 2, और तुम्हें लगते हैं 5 घंटे। सही लिखा है। यहां पर जब तुम एलसीएम लोगे तो डी कॉमन ले लो, नीचे 6 ऊपर 5 बराबर 5। कोई ऐसा जिसको ये नहीं आया, डायरेक्ट कैसे किया? सिमरन आ गया? 5 से 5 काटा, डी इक्वल टू आ गया 6 किलोमीटर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये? ये फोटो कौन ग्रुप पे डाल रहा है? ये सब हमारे यहाँ ही आते हैं कि हर जगह ऐसे लोग हैं? ये समझ में आया? ये क्लियर है? बोलते रहो भाई, ऐसे पढ़ा नहीं पाते। अगला देखो। आएगा आएगा भैया, 2 मेथड बताएंगे। ये तो सिर्फ बताना था कि कैसे कर सकते हैं इसको। अगर मान लो कोई पहली बार इसने रेशियो अच्छे से नहीं आया है तो कर कैसे सकते हैं, ये समझ में आ गया? ठीक है, रुक गए रुक गए रुक गए रुक गए भैया। रफ करें। चल ध्यान से देखना आगे। इसी क्वेश्चन को रेशियो में,
यहां पर देखो डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है ना, हम जा रहे हैं उतनी ही दूरी वापस आ रहे हैं। इसका मतलब स्पीड 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड है, कुछ मत करना। टाइम अपोजिट हो जाएगा, तुम्हें पता है कि स्पीड का इनवर्स होता है टाइम, तो ये इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। सही लिखा मैंने? क्लियर है? स्पीड अगर 3 और 2 है तो टाइम 2 और 3 हो गया। अब देखो टोटल टाइम तुमको दे रखा था, टोटल टाइम तुमको 5 दे रखा था, यहां पर टोटल 5 तो आया, और 5 की वैल्यू अगर 5 घंटे है तो 1 की वैल्यू 1 घंटे आ गई। 1 से मल्टीप्लाई करा दो ओरिजिनल में। 3 दूनी 6 किलोमीटर, 3 दूनी 6 किलोमीटर, दोनों कंडीशन सही है। 3 की स्पीड से 2 घंटे में 6 जाएंगे, 2 की स्पीड से 3 घंटे में 6 जाएंगे, तो 6 गए और 6 वापस आए। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी हो गई? 6। ठीक है, क्लियर है? अगला लिखो। एक लड़का 16 की स्पीड से जाता है और 12 की स्पीड से वापस आता है। एक लड़का 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। एक लड़का 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। उसे कुल 14 घंटे का समय लगता है। उसे कुल 14 घंटे का समय लगता है। तुम्हें बताना है घर से स्कूल की दूरी। बंद कर दो भैया माइक्रोफोन। 72 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी देखते हैं। 28 कितना? 96 देखते हैं। देखो हमारी ओरिजिनल स्पीड थी पहले 16 और नई स्पीड हो गई 12। टाइम का तुम्हें बताया है, जब ये ओरिजिनल में लिखा है तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये जैसे रहेगा वैसे ही, लेकिन यहां पर रेशियो बदल जाएगा। ये 12 और 16 और इसको काट भी सकते हैं, 3 और 4। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 14। और यहां पर टोटल टाइम कितना है? 7। 4 3 7, 3 आने में 4 जाने में। इसका मतलब 7 की वैल्यू 14 घंटे है, तो 1 की वैल्यू 2 घंटे। 1 की वैल्यू 2 घंटे, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, इधर बढ़ेगा इधर करा दो, तो 16 छक्का 96 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस और 12 अट्ठे 96 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। क्योंकि तुम्हें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? सचिन यस सर। 72 किसका आया था? अरे हमारा ये है सर। गधा। चलो ठीक है, अरे 3 ये समझ में आ गया? यस सर। अगला लिखो। 9 की स्पीड से जाता है, 15 की स्पीड से वापस आता है, टोटल 24 घंटे लगते हैं। 9 की स्पीड से जाता है, 135 देखते हैं 135 135 सबका आ रहा 135। सिमरन, यस सर। यस सर। सिमरन कहां गई? 135 सिमरन 135 135 ठीक है, तो ना बताएं इसको, आगे बढ़ जाएं। बता दीजिए। हाँ ठीक बता रहे। 9 की स्पीड से जाता है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। कोई 9 की स्पीड से जा रहा है, 15 की स्पीड से वापस आ रहा है। टाइम का रेशियो बना लेते हैं भाई। 15 और 9, 3 से काटा तो 5 और 3 से काटा तो 3। क्या ये टोटल टाइम तुमको हमने कितना दे रखा था? 24। यहां पर टोटल टाइम कितना बना? 8। 8 की वैल्यू 24 तो 1 की वैल्यू 3। ये समझ में आ रहा है? 1 की वैल्यू 3 तो यहां 3 से गुणा कर दो, तो ये 15 घंटे। यहां 3 से गुणा कर दिया तो 9 घंटे। एक बात बताओ, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर तुम 15 घंटे कंटिन्यू चलोगे तो 15 9 या 135 डिस्टेंस नहीं हो गई भाई? स्पीड है 9 और टाइम लग रहा है 15। 9 इंटू 15, यहां पर 15 इंटू 9 फिर 135 आ जाएगा। तो समझ में आया? आ गया? यस सर। नेक्स्ट अगला देखो। अब इसी में थोड़े से चेंजेस और हो जाएंगे।
अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तुम्हें बदलते रहो इसको, बस तुम थोड़ा थोड़ा देखो। अगला क्वेश्चन है कि 16 की स्पीड से जाता है और 12 की स्पीड से वापस आता है। एक लड़का घर से, या लड़का कह लो या आदमी कह लो, घर से ऑफिस 16 की स्पीड से जाता है और 12 की स्पीड से वापस आता है। उसे जाने की तुलना में आने में 2 घंटे ज्यादा का समय लगता है। 2 घंटे ज्यादा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड अगर यहां पर तुम्हारी कम है तो तुम्हें 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो उसे जाने की तुलना में वापस आने में 2 घंटे ज्यादा का समय लगता है। एक लड़का 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। उसे जाने की तुलना में वापस आने में 2 घंटे ज्यादा का समय लगता है। तुम्हें बताना है घर से ऑफिस की डिस्टेंस। 96 घर से ऑफिस की डिस्टेंस। ये समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चंस? सिमरन हाँ सर, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। क्या आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ सर, ब्लर हो रहा है ना वीडियो थोड़ा। सचिन दिख नहीं रहा क्या क्लियर? नहीं नहीं, हमारी तरफ बताओ, हमारा साफ दिख रहा है? तब ठीक है। फिर सिमरन तुम्हारा नेट खराब है। देखो स्पीड आई 16 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर, सही है। ये ओरिजिनल है, इसके साथ छेड़खानी मत करना। टाइम हो जाएगा 12 से 16, सही है। 16 से 12 तो 12 से 16। इसको जरा कट कर दो, 3 और 4। अब देखो 2 घंटे ज्यादा। यहां पर अगर हम कम की स्पीड से जा रहे हैं तो एक ज्यादा लग रहा है ना। एक की वैल्यू ओरिजिनल में क्या 2 घंटे नहीं दे रखा है? ये समझ में आया? एक की वैल्यू अगर 2 घंटे है तो 3 की वैल्यू क्या तुम्हारी 6 घंटे नहीं हो जाएगी? और 16 की स्पीड से अगर 6 घंटे हम जाएंगे तो 16 छक्का 96 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से। एक की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8 आ गई, 4 की वैल्यू 8 आ गई तो 12 8 96, चाहे इधर से निकाल लो। समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 25 की स्पीड से जाता है कोई लड़का, 25 की स्पीड से बाइक से जाता है, और 4 की स्पीड से कोई लड़का 25 की स्पीड से जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। देख लो इसको पूरा, यहां पर देख लो, ये घर हो गया, ये ऑफिस हो गया। भाई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। ये शादीशुदा आदमी है, ठीक है। 25 की स्पीड से जा रहा है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। टोटल टाइम लगता है, 25 आएगा क्या? टोटल टाइम लगेंगे, अरे भैया टाइम तो बता लेने देते हैं, 5 घंटे 48 मिनट। टोटल टाइम लगेंगे 5 घंटे 48 मिनट। डिस्टेंस बतानी है। टाइम बता दिया था सर आपने। टाइम बता दिया था तो ठीक है। फिर 25 20 आएगा, सॉरी सर, 20 20 आएगा तो 20 देख लेते हैं। जी। हो गया सबका? सबसे पहले इधर जो 5 घंटे 48 मिनट दे रखा है ना, इसको आवर्स में बदल लेते हैं। ये तो घंटे में है, 48 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सबको पता है कि भाई 48 मिनट, मिनट को अगर हमें घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ता है। इसका मतलब अब ये आवर्स में बदल चुका है। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 25 4 29, 29/5 घंटे ये आ रहा है।
ये समझ में आया कि नहीं सिमरन? हाँ सर आया। 5 घंटे 48 मिनट को हमने घंटे में बदला तो 29/5 घंटे आ रहा है, ये टोटल टाइम है। यहां पर देखो स्पीड थी 25, क्लियर, और 4 थी वापस आने की। ओरिजिनल 25 और वापस आने की 4, तो टाइम इसका उल्टा, तो 4:25। समझ में आया? 4:25 हो गया, टाइम अपोजिट हो जाएगा। अब देखो यहां पर टोटल लग रही है 29, और 29 की वैल्यू क्या 29/5 घंटे नहीं दे रखा है? तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। यहां मल्टीप्लाई करा दो 1/5 से। अगर स्पीड है तुम्हारी 25 और तुम्हें टाइम लग रहा है 4/5, तो देखो कितनी डिस्टेंस कवर करते हो? 20 किलोमीटर। सही है? 20 किलोमीटर आ गया? ठीक है। अमोघ है कि गया? अमोघ यस सर। पढ़ाई कर रहे हो ना? यस सर। दिख रहे हो तुम यहां से? यस सर। अरे देख रहे हैं तुमको यहां से। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। ये समझ में आ गया ना सबको? इस तरह वाले क्वेश्चन। अब देखो जरा कुछ चीजें और हैं, उसमें फोकस करते हैं। इसी तरह में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जरा उनको देखें कैसे लगा सकते हैं। इस तरह में कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, उनको देखें कैसे लगाएंगे। आज हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, आज हम सब रेशियो से ही बताएंगे। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को लिखो। एनटीपीसी में आया था शायद 28 या 29 तारीख में आया था ये क्वेश्चन। हाँ 28-29 में ही आया था ये। हाँ 28-29 में आया था। लिखो, तीन कार समान दूरी 3:4:5 या 3 कार की समान दूरी तय करने में चाल का अनुपात है। 3 कारों द्वारा समान दूरी चलने में चाल का अनुपात दे रखा है 3:4:5। समय का अनुपात बताइए, उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताइए। 3 कार समान दूरी 3:4:5 की चाल के अनुपात से तय करती हैं। 3:4:5 की चाल के अनुपात से तय करती हैं, मतलब 3 कारों की स्पीड का जो रेशियो आ रहा है S1, S2, S3 और 3:4:5 है, उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताना है तुमको। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार इंग्लिश में भी बोल दीजिए। कॉम्प्लिकेटेड काम मत करो। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार्स टू कवर इक्वल डिस्टेंस इज 3:4:5। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार्स टू कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन 3:4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। बताओ आंसर। एक बात बताओ। एक मिनट ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमने तुमको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इस कंडीशन में कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स नहीं हो जाता है? बताए थे, सुनाई पड़ा है कि नहीं? हाँ सर बताया। होता है। इसका मतलब अगर स्पीड 3 है तो टाइम 1/3, अगर स्पीड 4 थी तो टाइम 1/4, और अगर स्पीड 5 है तो टाइम 1/5। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि यही ऑप्शन था उसमें। अगर स्पीड 3 है 4, अभी तक तुम क्या कर रहे थे? हम 2 लोगों की स्पीड दे रहे थे, तो डायरेक्ट कैसे बदल दे रहे थे? देखो कंफ्यूज मत होना। जैसे 2 लोग हैं, 3 और 4 की स्पीड से इक्वल डिस्टेंस जा रहे हैं, तो उनके टाइम का रेशियो तुम्हारा क्या आता? तुम 4 और 3 कर दे रहे थे, कर रहे थे कि नहीं? 4, 3। हाँ देखो, ये भी तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे कुछ अलग, इसमें भी तुमने क्या किया? 1/3 1/4।
तुमको पता है कि अगर सही से रेशियो में लिखा जाएगा तो नीचे का नंबर पहले इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, ये खत्म। तो 4:3 आता है तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस लिखवा देते थे। लेकिन 3 की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? आ गया? स्पीड का रेशियो 3, 4, 5 है और टाइम का रेशियो हो गया 1/3, 1/4, 1/5। अब जिसने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है वो इसको सही रेशियो में लिख सकता है। सही रेशियो में लिखते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3, 4, 5 का? 60 आएगा। 20 से गुणा कर दो, यहां 60 बन गया। 15 से गुणा कर दिया, यहां 60 बन गया। 12 से गुणा कर दिया, यहां ये खत्म। 20, 15, 12 ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं दिया तो ये आंसर है। समझ में आई बात? क्या हुआ? नहीं दिया था, ऐसे ही दिया था ऊपर वाली तरह। अच्छा ऐसे दिया था? नहीं पूछ रहे, ऊपर वाले की तरह दिया था। ना ऑप्शन में ये था, आंसर ये था 1/3, 1/4, 1/5। लेकिन ज्यादातर ये ही देता है। अब एनटीपीसी स्पेशल क्लास है तो हो सकता है ये दे दिया आपको, बड़े बच्चों के लिए है वो एग्जाम। अगला देखो, अगला है, माइक्रोफोन बंद करो भैया। अगला है, फिर से ध्यान से देखो। अगला है, अब की 4 कार हैं, 4 कार हैं A, B, C, D। क्लियर है ना? इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। उनके टाइम का रेशियो है 2, 3, 4, 5। उनके टाइम का रेशियो है 2, 3, 4, 5। सॉरी, उनकी स्पीड का रेशियो है 2, 3, 4, 5। उनकी टाइम का रेशियो बताओ। 4 कार इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं। उनकी स्पीड का रेशियो है 2:3:4:5। उनके टाइम का रेशियो बताना है। अब सही वाला बताया कि सर उल्टा कर दे खाली। 15-12 कोई भी बता दो यार, सब सही है तो है। फ्रैक्शन में बताओगे तो भी सही है। 30-10-15-12 कितना? 30-10-15-12 अच्छा अच्छा, 30-20-15-12 30, 20, 15, 12। कोई बोल रहा है कोई 30, 10, 15, 12। 30-20-15-12 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 1/2 हो जाएगा, ये समझ में आया? ये 1/3, ये 1/4, ये 1/5। अगर ऑप्शन में यही दिया है तो यही आंसर है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नीचे सेम करना पड़ेगा। तुम्हें दिख रहा है 2, 3, 4, 5 एलसीएम 60। समझ में आ रहा है कि नहीं? 60 का मतलब यहां 30 से मल्टीप्लाई, यहां 20 से मल्टीप्लाई, यहां 15 से मल्टीप्लाई और यहां 12 से मल्टीप्लाई। अब देखो 30:20:15:12 ये तुम्हारा बन गया। 30, 20, 15, 12 सबका आ रहा है? सबका आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ? आ रहा है। अच्छा, अगला है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि कोई कार 120 किलोमीटर की जर्नी 120 किलोमीटर की जर्नी 15 घंटे में कवर करना है। किसी कार के पास 120 किलोमीटर जाना है उसे, और उसके पास 15 घंटे का टाइम है। कोई कार 120 किलोमीटर की जर्नी को 15 घंटे में तय करना चाह रही है। वो हाफ जर्नी 3/5 टाइम में, मतलब जितना टाइम दिया है उसके 3/5 टाइम में कवर कर देती है। आधी दूरी 3/5 टाइम में कवर कर देती है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए या रिमेनिंग जर्नी के लिए, रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए स्पीड बतानी है, कितनी स्पीड उसको रखनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर देखना। 120 किलोमीटर की दूरी कोई कार 15 घंटे में कवर करना चाह रही है। कोई कार 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 घंटे में कवर करना चाह रही है। उसने हाफ डिस्टेंस या आधी जर्नी 3/5 टाइम में कवर कर दी, मतलब टोटल 15 घंटे था, उसके 3/5 में उसने आधी जर्नी कवर कर दी। रिमेनिंग डिस्टेंस वो किस स्पीड से तय करे कि उसके सही टाइम पे वो पहुंच जाए। रिमेनिंग डिस्टेंस उसे किस स्पीड से कवर करनी है? किलोमीटर पर आवर।
10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है देखते हैं। आया सिमरन? नहीं सर, हमें नहीं आया। नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस 120 है, हाँ सर। तो हाफ कितनी हो जाएगी? 120/2। तो 60 हो गया। हाँ तो हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर, टोटल टाइम था 15, और 15 का 3/5 कितना हो जाएगा? 9 घंटे। इसका मतलब तुमने 60 किलोमीटर 9 घंटे में कवर कर दिया, सही है? हाँ सर। तुमने 60 किलोमीटर 9 घंटे में कवर कर दिया है। अब तुम्हारे पास कितना डिस्टेंस बचा है? टोटल 120 था, 60 किलोमीटर 9 घंटे में कवर कर रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या 60 किलोमीटर नहीं बचा? सही है? 60 किलोमीटर 9 आवर बीत चुके हैं, 15 में से 9 घंटे तुमने यूज कर लिए हैं, तो तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है अभी? 6 घंटे। तो स्पीड तुम्हारी कितनी होनी चाहिए? 60/6 कितना आता है? 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? आ गया? एक और मल्टीटास्किंग 17 में आया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एक कार 210 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस 210 मिनट में कवर करती है। ध्यान से देखना, एक कार स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम दे रखा है 210 मिनट। मिनट एक सेकंड है, 210 मिनट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे का समय लगेगा? 80 की स्पीड 60 की स्पीड से 210 मिनट में कोई डिस्टेंस कवर करती है, तो 80 की स्पीड से उतनी ही डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा? मिनट में बताना सर। घंटे में। सर अब उसमें आ रहा क्या होल में? हाँ हाँ, होल्ड आ सकता है। 16 सही 16 कोई ऑप्शन नहीं। नहीं है? 16 करके कितना आया? कितना? 21/8। 2/5/8 है। कितना? 2/5/8। सही है, 2/5/8 बिल्कुल सही है। 21/8 की होगा। हाँ हाँ, 21/8 सही है भाई। आ गया सबका? सर मेरा नहीं आया है। अच्छा बढ़िया, कोई नई बात बताओ। ध्यान से देखो, ये क्या 210 मिनट नहीं है? करने को तो इसको हम लगा सकते हैं, कई मेथड है कि इसको हम इस तरह भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखना भाई, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम रख दे रहे हैं। स्पीड 60 है और टाइम लग रहा है 210 मिनट, 60 से डिवाइड कर दो तो 1 घंटे में बदल गया। सही है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस रख रहे हैं दोनों कंडीशन में। स्पीड है तुम्हारी 60 और तुम्हें टाइम लग रहा है 210, तो 60 इंटू 210 और 210 मिनट है, 60 से डिवाइड कर दिया। सही है। आगे कंडीशन में तुम्हारी 80 है, इंटू टाइम को टी रखते हैं, आ जाएगा। ये खत्म, ये 0 से 0 कटा, क्या 21/8 घंटे डायरेक्ट नहीं आ गया? सिमरन आया? नहीं आया? आ गया? अमोघ
अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए? 15 चलो ठीक है, बाकी की क्लास अब कल होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब अगला छोटे छोटे क्वेश्चन फालतू कराने पड़ रहे हैं। ये सब तुम खुद से ट्राई करो। अब कल थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर एक बता दीजिए। कौन सा? सर लगा रहे थे ये टाइम एंड डिस्टेंस का। कौन बोल रहा है? सर हम सीमान बोल। हाँ बताओ भैया। सर ये पूछे। हाँ हाँ पूछो। A man rides at the rate of 8 kilometer per hour but stops for 6 minutes to change horses at the end of every 7th kilometer. The time that he will take to cover a distance of 90 kilometer. स्पीड क्या है तुम्हारी? स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 18 स्पीड है तुम्हारी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और तुम्हें जाना है शायद 90 किलोमीटर, कितना? 91? हाँ 90 किलोमीटर है। ध्यान से देखियो, 90 किलोमीटर समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर है, ठीक। ये तुम्हारी टोटल डिस्टेंस है 90। अगर मान लो हम बिना रुके जाएं, 18 की स्पीड से बिना रुके कंटिन्यू 90 किलोमीटर जाते हैं, तो हमको 5 घंटे लगते हैं। सही है? 5 मिनट लगेंगे। हाँ 5 घंटे लगेंगे। अब 5 घंटे से कम टाइम तो तुम्हें लग ही नहीं सकता। तुम 18 की स्पीड से अगर 90 किलोमीटर जाते हो तो तुम्हें 5 घंटे मिनिमम है, क्योंकि बिना रुके जा रहे हो। ठीक है, क्लियर? ओके सर। अब उसके बाद कितनी देर के लिए रुकते हो? हर 7वें किलोमीटर पे 6 मिनट के लिए। ठीक। अब 90 तक 7 के कितने बैरियर आएंगे भाई? 90 किलोमीटर है, पहला बैरियर 7 का आया, यहां तुम 6 मिनट रुके, 14 पे दूसरा बैरियर आएगा। आएंगे सर। हाँ 12 बैरियर आएंगे ना। 12, और 12 बार तुम 6 मिनट के लिए रुकोगे, तो क्या 72 मिनट के लिए नहीं रुकोगे? तो 5 घंटे तो तुम्हें कम से कम टाइम लग रहा था, और 72 मिनट तुमने रेस्ट कर लिया। तो 5 + 72 क्या 6 घंटे 12 मिनट नहीं आ गया? ठीक है, चलो रखें हम। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। चलो गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक्स सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते भैया।